हेलो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे मोटे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बताइए आजकल क्या चल रहा है। अब सर अब ये मत कहिएगा सर आजकल तो फॉग चल रहा है। वैसे आजकल फॉग नहीं चल रहा, आजकल लॉकडाउन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मोदी जी जैसे बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, जहाँ इतनी लाइन बोली सबकी हालत खराब, पता नहीं आगे क्या बोल देंगे, है कि नहीं। चलिए चल स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा। क्या नाम चैप्टर का? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी कि ये क्या चीज है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भी थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है, कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। क्या कहा मैंने? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में पढ़ा है, और अभी चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें क्लास 10th में उसको भी पढ़ा है आपने। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। क्या? जैसे मैं यहां पर एक लिखूं, एक मैंने क्वेश्चन लिखी ax² bx + c, ऐसे लिखी ना, तो कहोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। जिसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ना हाईएस्ट पावर इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं ना। ये सब चीज भी आपको पता है, आपने 9th में अच्छे से पढ़ी है, डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बात को समझते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल सेम टू सेम ही होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही है, ax² bx + c। बस उसमें क्या होता है कि हम लोग इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक्वल टू 0। मतलब कहने का क्या है, ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वेट होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें भी देखो हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 ही है, ठीक। बात समझ में आई क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर इसको इक्वल टू 0 के इक्वेट कर दिया जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। अब ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई, ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बात को समझो इसमें, और जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो इसमें एक चीज देखो बच्चों, जैसे ये a दिया है ना, a क्या होना चाहिए? कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया, मान लो अगर ये 0 हो गया, तो यहां पर ये दिख रहा है ये वेरिएबल x², ये तो खत्म हो जाएगा। और अगर ये खत्म हो जाएगा तो खाली इतनी चीज बचेगी, bx + c, खाली x आएगा, तो पावर 2 यानी हाईएस्ट डिग्री 2 तो बचेगी नहीं। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 बचेगी ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? देखो अभी पढ़ा था ना इसकी पैरेलल चैप्टर लीनियर इक्वेशन, तो उसमें x आता था, y आता था, सिंपल आता था कि नहीं? तो x आ जाएगा केवल, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कही जाएगी? जब उसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, और जिसके साथ में भी 2 है, जिसके साथ में भी दिख रहा है, जैसे x² के साथ में 8 है, ठीक। अगर x² के साथ में कुछ और भी होता तो ये 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं है? x² के साथ में जो भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा वो 0 नहीं होगा, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो बात समझते हैं।
इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे एक इक्वेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे समझो यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिख ली, लेट्स से ऐसे लिख ली, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 1 तो है ना, तो a की वैल्यू कितनी है? 1 है कि नहीं? b की वैल्यू कितनी है? 9 है, और c की वैल्यू 20 है। ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये कैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहा मैंने? क्योंकि देखो कभी कभी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, इक्वेशन घुमा फिरा के लिख देगा ऐसे। जैसे मान लो कभी ऐसे लिख, इसको उल्टा पुल्टा लिख देगा, ऐसे लिख देगा 20 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 0। उल्टा पुल्टा घुमा दिया ना, इसको पहले इसको बाद में कर दिया। तो सब क्या करोगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे? कि सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, तो ये इसका स्क्वायर वाला x स्क्वायर इसके साथ में, तो उसको पहले लिखो आप। ठीक, फिर x का टर्म आना चाहिए, तो x का टर्म ये है ना, फिर आप इसको ऐसे लिखो, और लास्ट में c यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट में आना चाहिए। तो ये होता है। अगर कभी उल्टा पुल्टा करके दे तो आप उसको इस तरह से सीधा कर सकते हो। क्यों? अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब आगे देखो इसमें क्या करना है, आगे समझते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको बच्चों हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी क्लास 10th में 3 मेथड्स हैं जो आपको बताए जाएंगे, और उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब आप कोई भी आगे जितनी भी क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, कोई भी, चाहे ग्रेजुएशन की पढ़ो, चाहे एसएससी लेवल की पढ़ो, कोई भी लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ो, ठीक है, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो समझ लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैंने बताया कि आपके क्लास 10th में इसको सॉल्व करने के कितने, अभी 3 मेथड हैं। ठीक, तो वो मेथड क्या क्या है पहले उनको समझ लेते हैं। जो सबसे पहला मेथड है बच्चों वो कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इक्वेशन गिवन होगी और हमें क्या करने पड़ेंगे? उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे। अच्छा, जो दूसरा मेथड होता है बच्चों वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा होगा? हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक मेथड और होता है ग्राफिंग मेथड, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल हम सिर्फ 3 मेथड्स के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं समझते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं बच्चों, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं मालूम है? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने लिख दिया और हमको पढ़ना पड़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं ना, उनकी डायमेंशन को सॉल्व करने में भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको देखो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड कैसा है? रेक्टेंगल के शेप में है। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल के शेप में है और इसकी लेंथ ब्रेथ सिर्फ एक वेरिएबल में गिवन हो। ठीक, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे कह दिया जाए इस रेक्टेंगल की, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड ABCD, ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में है, तो हमसे ये कहा जाए कि भैया जो इसकी लेंथ है, क्या कहा जाए? लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 2 ज्यादा है। क्या कहा गया है? जो इसकी लेंथ है ये क्या है? 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुने से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मान लो ब्रेथ तो x हो गई, अब इसके 2 गुने से 2 ज्यादा, इसका 2 गुना करोगे तो 2x आएगा और उसमें 2 ऐड कर दो। ठीक, अब पता करनी है भैया इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है। लेंथ ब्रेथ कितनी है तो हम क्या निकालेंगे? या ये कह दें कि भैया इसका एरिया बताओ। क्या कह देगा? एरिया बताओ। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको देखो सिंपल पता है, ये भैया क्या है? एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला पता है ना, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई तो करोगे, x into 2x plus 2 करोगे कि नहीं करोगे?
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x कितना आएगा, x को 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा और x प्लस 2 तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये देखो क्या बन गई, यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, डिग्री 2 आ रही है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी तरह से बहुत से स्टेप हो सकते हैं जिनकी डायमेंशन हो, जिनका एरिया निकालने में अगर हमको एक वेरिएबल में वैल्यू गिवन है तो हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे इसमें क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, पहले इसका फर्स्ट मेथड समझते हैं। और फर्स्ट मेथड कौन सा बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, जी हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, चपड़ गंजे हो, देखो ध्यान से। देखो जो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, क्या लिखी थी, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मान लो एक इक्वेशन गिवन है। ठीक, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझो। देखो तो देखो, इसके आगे कुछ नहीं, 1 तो होगा ही ना, 1 होगा ना। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करो, बात को समझो, देखो ध्यान से, क्या करना पड़ेगा आपको, ये रफ वर्क करना पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। रफ में आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले आप क्या करो, देखो उसका जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है, ये फर्स्ट नंबर जो भी होगा a है, a और ये लास्ट में क्या होता है, c होगा। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे तो पढ़ी थी अभी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना है, 1 है, और c कितना है, 20 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी दिया हो, a और c को पहले मल्टीप्लाई करो। तो a कितना है बच्चों, 1, और c कितना है, 20। तो आप 1 × 20 करो तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। कितना मिला, 20। अब जैसा ये कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। किसके, 20 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि ऐड करके 9 आ जाए। देखो यहाँ पे ऐड का निशान है, दिख रहा है ना, ऐड करके प्लस का 9 आना चाहिए। और अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता, क्या होता, माइनस का निशान होता, तो हमें माइनस करके ये वाला नंबर लाना पड़ता। अभी मैं एक माइनस वाला भी बता दूंगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे देखो प्लस है, हमने क्या कहा, पहले आप पहला नंबर और ये लास्ट का नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ये मिल गया। उसके बाद में जो भी नंबर मिलेगा उसको, जो भी नंबर, जैसे 20 मिला ना, जो भी नंबर मिले, अब यहाँ पे ऐड प्लस का निशान है, तो प्लस ऐसे हमें इसके फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करके हमको 9 मिल जाए। अब वो कैसे बनाएंगे समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, इसके फैक्टर निकालना तो आता ही है, तो इसको 2 से करो, 2 10 से 20, फिर 2 से कर लो, ये 5 आएगा, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना। तो ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो यहां से फैक्टर बना सकते हैं। देखो 2 2 जा 4 और 4 + 5 9, हमें प्लस करके चाहिए ना, 2 + 2 4, और ये कितना हो गया, 5। भाई 5 और 4 को आप ऐड करो तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब देखो बाकी सब जो दिया है उसको वैसे लिख लो, x² प्लस ये दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां पर तो हमें वैल्यू लिखनी है भाई, हमें ऐड करके लाना है, और ये x तो एज इट इज रहा और प्लस 20 एज इट इज रहा। बाकी सब हमने लिख दिया, बस यहां पे b की जगह पर ऐसे बॉक्स बना लिया। ठीक, अब समझो यहां पे क्या आएगा, कौन से फैक्टर हमने बनाए, दो, 4 और 5। आप चाहो तो पहले 5 लिख लो, बाद में 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां पे मैं लिखता हूं 4 + 5। भाई 9 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 9 की जगह पे आएगा, तो 4 + 5 आप दोनों को ऐड करोगे तो वापस आपको 9 मिल जाएगा ना। तो अब इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो फैक्टर कर दिया, फैक्टर बना दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों कैसे करना है, x²। अब देखो ये क्या है, x जो होगा, x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो x को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आएगा, और x को 5 से करोगे तो 5x आएगा, और ये +20 एज इट इज रहा। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन है, चेक करो, दोनों में क्या कॉमन है, हाँ x कॉमन है। तो आप अगर x कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो एक x बच गया क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ से x हट गया तो केवल 4 बचा। ठीक, प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन है भाई, 5 और 20, दोनों में देखो 20 जो है 5 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, 5 4 20 होता है, तो दोनों में 5 कॉमन है।
तो यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बच्चे x बचा, और कितने बार में आता है 25 के टेबल में? 4 बार में। ठीक, आप देखा करो कि ये दो एक जैसे आने चाहिए, दो पेयर सेम टू सेम बन रहे हो, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? अब जब ये दो एक जैसे पेयर बन गए तो समझ लो कि हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये x + 4 ये क्या किया, कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि भाई दो बार आया है ना, तो उसको अलग कर लो, तो ये हो जाएगा x + 4 अलग हो जाएगा, और ये बचा x + 5 ये अलग हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की देखो दो वैल्यू निकल के आएंगी, बात को समझो। ये लिखा है ना x + 4, तो इनको ऐसे लिख लो आप, x + 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा कितना है भाई, x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल है। अब देखो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, दिख रहा है ना x + 4, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो इसको लिख लो आप, x + 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4। कैसे हुआ, ये प्लस का बदल गया माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप ये दिया ना, x + 5 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये x के जो दो फैक्टर आए हैं ना, मतलब x की जो दो वैल्यूज आई हैं, इनको बच्चों बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट हैं, ठीक, जो फैक्टर आते हैं x के। ठीक, अब ये रूट्स का मतलब क्या है, अभी हम ये भी समझेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक, ये भी समझेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ मोटे-मोटे तौर पे समझ लो, जो ये x की दो वैल्यू आ रही है इनको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो रूट्स हैं ये हमारे सही आए हैं या गलत आए हैं, ये कैसे पता करेंगे? तो इसका पता करने का तरीका क्या है वो भी समझ लो, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? देखो कैसे पता करेंगे कि जो हमारे रूट्स आए हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो पता करने का भैया एक ही तरीका है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू -4 आई, x की वैल्यू -5 आई, आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, आपका क्या आएगा, आंसर 0 हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। क्या मैंने कहा, आप x की वैल्यू चाहे ये पुट करो चाहे ये पुट करो, कहां, इस इक्वेशन में, कौन से पुट करूं, ये पुट कर दूं कि ये, चलो अच्छा ये पुट कर देता हूं, x की वैल्यू -5 पुट करते हैं, कितनी, x की वैल्यू -5, तो जहां पर लिखा था x², तो x² x की जगह पे कितना आ जाएगा, -5 इसका स्क्वायर हो गया, +9 5 x है ना, x की जगह आ गया -5, और ये हो गया +20 इज इक्वल टू 0। तो देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो +25 हो जाएगा, 9 × -5 तो ये हो जाएगा -45 +20। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये प्लस का 25 और 20 कितना होगा, 45 आएगा, और ये हो गया 45। तो देखो 45 से 45 कैंसिल, आ गया 0। इसी तरह आप -4 भी पुट करोगे तो भी कितना आएगा, हाँ 0 आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो इसको बच्चों बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अच्छा देखो एक बात और समझो, अब जैसे बच्चों ध्यान से देखो, बात को समझो। अभी जैसे यहाँ पे ये प्लस था, प्लस करके ये नंबर लाना था, प्लस करके 9 में लाना था, ठीक। अभी यहाँ पे प्लस की जगह मान लीजिए माइनस आ जाए, क्या है, माइनस हो जाए, और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 8x, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा जो भी पहले किया। क्या करेंगे, पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 को 20 से आप मल्टीप्लाई करो, आपको वापस 20 ही मिल जाएगा ना। अब देखो बच्चों बात को समझो, हमें क्या करना है, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे देखो माइनस का निशान है, तो माइनस करके हमें 8 चाहिए। पहले तो प्लस था, तो प्लस करके यहाँ पे क्या 9 लाना था, लेकिन इस बार माइनस करके हमें 8 लाना है, तो ऐसे फैक्टर बनाने होंगे। तो कैसे बनेंगे, देखो आप ऐसे करो, 2 10 20, तो ध्यान से देखो यही पे फैक्टर बन जा रहे हैं, 2 और 10 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। तो 2 और 10, तो आप ध्यान से देखो, आप भैया 10 में 2 माइनस करो तो 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। तो हम देखो इसको पहले ऐसे लिख लो, x² प्लस ये x हो जाएगा, और ये -20 इज इक्वल टू 0। सब कुछ वैसे लिख लिया, बस b वाले पार्ट को ऐसे छोड़ दिया। अब 8 की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 - 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक बार x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, तो ये कितना आएगा, x² प्लस 10x - 2x - 20 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में x कॉमन है,
इन दोनों में x कॉमन है ना, तो आप x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा ये x प्लस 10। अच्छा इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों में -2 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो ये माइनस है ना, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो x बचेगा और ये कितना बचेगा प्लस 10। क्यों, देखो माइनस प्लस माइनस, या ऐसे भी कर सकते हो माइनस कॉमन लिया ना भाई, माइनस कॉमन ले लिया ना, अगर आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो -2x -2 × 10 -20 आएगा कि नहीं आएगा। या तो ऐसे समझा करो कि यही वाला फंक्शन दूसरा आने वाला है, यही पार्ट दूसरा आएगा, ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया, ये 2 बार आ गया ना, तो 2 बार आ गया तो इसको अलग कर लो, कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और फिर यहाँ पे कितना बचा x - 2 = 0, ठीक। तो अब इसकी फैक्टर क्या बने, क्या फैक्टर बने, आप इसको ऐसे लिखोगे x प्लस 10 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे -10, और यहाँ पे देखो कितना है x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई कि नहीं आई, माइनस जाकर तो प्लस बन गया। तो यानी अब इसमें हम क्या करें, इसके 2 रूट्स हैं, एक -10 है एक 2 है, ठीक। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर दो इनमें x की जगह पे, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा अब देखो दूसरा मेथड हमने बच्चों क्या समझा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है वो भी समझते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है बच्चों, अब इसको समझते हैं। देखो इस मेथड से भी हम क्या करेंगे, x के 2 रूट्स निकालेंगे, जैसे अभी निकाले थे ना, 2 फैक्टर निकाले थे, 2 वैल्यू निकाली थी x की, इसी तरह से इसमें भी निकालना सीखेंगे। अब देखो होता है क्या ये। अच्छा इस मेथड को समझने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या 2 फार्मूले आते हैं, ये वाले देखो। एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। आई होप आपको आता होगा, आता है ना। चलिए दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। आपको ये दोनों फार्मूले अच्छे से आते होंगे, ठीक है। अब देखो ये इसलिए बता रहा हूं, अभी ये दोनों फार्मूलों के हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे। बात को समझो, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहले आप चेक कर लो, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। अच्छा आप ध्यान से देखो बच्चों, जो इसमें ये टर्म होता है a वाला, दिख रहा है ना, a पहला टर्म है कितना 2, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो भी a वाला टर्म होता है इसको यहां से रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे x² दिया ना, तो सिर्फ x² ही होना चाहिए और इसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, तो a हटाना पड़ेगा। तो a को हटाने का एक ही तरीका हम क्या करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे कुछ और होता है, मान लो 5 होता तो सबको 5 से डिवाइड करते हैं, 9 होता तो 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब बात को समझो, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा बच्चों, ये बचा आपका x² - 7x/2 + 3/2 = 0। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। अब बात को समझो, अब देखो बच्चों यहाँ इसमें इन 2 फार्मूलों के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ता है। बात को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो आप पहले ये फार्मूला देखो, a + b के होल स्क्वायर में सारी की सारी वैल्यू प्लस की है, ठीक। इसमें देखो सारी वैल्यू प्लस की है, यहाँ माइनस आ गया, तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सब प्लस चाहिए। इसमें देखो आ रहा है माइनस, ठीक है, और कौन सा टर्म माइनस में देखना है, b वाला पार्ट, भाई ax² + bx, तो b वाला पार्ट देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सब पॉजिटिव है, यहाँ पर एक जगह नेगेटिव आ रहा है। तो अब इस फार्मूले के हिसाब से देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, बात को समझो। देखो पहले एक काम करता हूँ, मैं इस फार्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है a² - 2ab + b², ठीक। ये फार्मूला देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर a की जगह देखो कितना है, a की जगह पे कितना x है, सेम टू सेम है, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों x, तो यहाँ पर तो ये तो एज इट इज रहा x², ठीक। फिर माइनस फार्मूला क्या कहता है, -2ab, तो -2a कितना था x, चलो x लिख लिया, फिर इनटू b भी तो है। अब बताओ बच्चों b में यहाँ पे क्या बनाऊं कि वैल्यू ऊपर वाली बन जाए, ये वैल्यू एकदम सेम टू सेम ऊपर वाली चाहिए भाई, a² की जगह x था तो x² हो गया। फिर फार्मूला क्या कहता है, -2ab, तो -2ax का x लिख दिया। अब b, मैं b को क्या लिखूं कि ये मिल जाए मुझे 7x/2, x तो ऑलरेडी आ गया, बस 7/2 मिल जाए, कितना मिल जाए 7/2। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 2 तो मैं लिख ही चुका हूं, अब
7/2 कैसे आएगा भाई? पहली बात तो ऊपर 7 होना ही चाहिए, तभी तो ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा नीचे 2 कैसे आएगा भाई? अगर आप सोचो मैं नीचे अपने आप 2 लिख दूं तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 7x बचेगा। तो 7x तो चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए? 7x/2। तो क्या करो, जो नंबर नीचे दिया है इसका डबल कर दो, तो इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, a² तो a की जगह x था तो x² -2a तो -2a हो गया x, और b कितना हो गया? ये b याद रखना हमेशा इसमें छुपा हुआ होगा। का ये हमेशा छुपा हुआ होगा, b हमको खुद से बनाना पड़ेगा। इसमें a आपको मिल जाएगा, बस हमें क्या बनाना पड़ेगा? b बनाना पड़ेगा, और b कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर आप इसको फिर से कट करो तो मिल जाएगा ना 7x/2, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो बच्चों b हमें कितना मिल गया? देखो ऐसा बन गया a² -2ab, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ध्यान से देखो, a² -2a की जगह x और b की जगह कितना हो गया? 7/4। आप इसको सॉल्व करोगे फिर ये आ जाएगा ना। अब देखो बच्चों, आगे फार्मूला कहता है b², यानी ये b मिला है मुझे, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो भाई मैं इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने आप से तो स्क्वायर लिख नहीं सकते, अगर एक बार मैंने ये प्लस का लिखा है तो यही एक बार चीज माइनस की ही लिखनी पड़ेगी। क्यों भाई? आप इसको फिर से काट दो, वापस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना? तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो हमें एक बार माइनस भी करनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में देखो क्या बचा था यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे लिख लो 3/2 = 0। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? ये क्या करना पड़ेगा? हमेशा b पता करना पड़ेगा और a तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप नोटिस करो यहां से लेके यहां तक, ध्यान से देखो, a² -2ab + b², ये तो फार्मूला बनना है। किसका फार्मूला बनना है? ये a - b का होल स्क्वायर। तो a हो गया x और b हो गया 7/4 और इसका हो गया होल स्क्वायर। इतना तो फार्मूला बन गया। अब ये कितना बचा यहाँ पर? -7/4 इसका स्क्वायर हो गया और ये हो गया +3/2 = 0। ठीक है भाई? अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? ये तो एज इट इज रहेगा, x - 7/4 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 49, और 4 का स्क्वायर 16 + 3/2 = 0। ठीक, अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं। तो ये कितना आएगा? अब ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो ना। 16 और 2 का एलसीएम, जो जल्दी करते हैं, 16 और 2 का एलसीएम 16 आएगा, ये तो ऐसे रहेगा 49 प्लस 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में, 8 × 3 24। ठीक है भाई, बात समझ में आई ना? अच्छा, अब इसको माइनस करो, -49 + 24 कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? -49 + 24 -25/16 = 0। ठीक, ये क्लियर है? इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से आगे क्या करना है, बात को समझो। आगे देखो जल्दी देखो, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। देखो अब बच्चों ये 25 है ना, देखो इस पूरी वैल्यू को उधर ले लेता हूं, उधर ले जाऊंगा। देखो ऐसा है ना, ये x - 7/4 इसका स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25/16, ऐसे बन जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, ये स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पे क्या रूट लग जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा x - 7/4 = √25/16, और इसके आगे क्या होता है? प्लस माइनस, हमेशा रूट में होता है ना। अच्छा, अब बात को समझो, ये हो जाएगा बच्चों x - 7/4। देखो 25 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 25 होता है 5 × 5, और 16 को लिख सकते हैं बच्चों 4 × 4, लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो पेयर बन गया, तो 5 और नीचे 4, ये बाहर आ गया। अब ये माइनस का इधर भेजता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा +-5/4 + 7/4। ठीक है भाई? अब हमें बच्चों क्या करना है? एक बार +5/4, मतलब एक बार प्लस का 5/4 लेना है, एक बार माइनस का 5/4 लेना है। तो चलो सबसे पहले प्लस वाला ले लेते हैं। तो प्लस वाला लेता हूं तो 5/4 + 7/4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? दोनों का एलसीएम सेम टू सेम है, तो 7 + 5 12 हो जाएगा, 12/4, और 4 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। बात समझ में आई? अच्छा, एक बार आप माइनस वाला ले लो, तो x = -5/4 + 7/4। तो आप इसमें माइनस कर लो तो कितना होगा? -5 + 7/4। तो ये कितना हो जाएगा? 7 - 5
2/4, तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बात समझ में आई? एक x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू 1/2। क्लियर है? समझ में आया? थोड़ा लेंथी है, लेंथी तो है, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तभी तो मजा आएगा। अगर देखो आसानी से हो जाएगा तो मजा आता आएगा, जब तक चीजें थोड़ी चैलेंजिंग ना हो ना, मजा कैसे आएगी मैथमेटिक्स में? होगा कि नहीं होगा? तो समझ में आया ना क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है कि ए तो हमेशा हम लोग को गिवन होगा, लेकिन बी पता करेंगे। और बी कैसे पता करेंगे? एक दो फार्मूले हैं, इन दोनों के हमसे पता कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? चलिए देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अभी देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमने लगाया था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब देखो यही मैं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से लगाऊंगा और बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। तो बात को समझो। पहले देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है वो समझते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है, देखो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और इसको बच्चों श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई यूपी बोर्ड की बुक उठा के देखोगे तो उसमें इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया जाता है भाई। ठीक है, इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी नाम है। अच्छा, अब देखो ये फार्मूला कैसे आया, पहले इसको समझते हैं। ठीक, ध्यान से देखो। अभी बच्चों हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ऐसे होता था ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझा था कि नहीं समझा था? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस bx, ये प्लस का c है, अगर उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा माइनस c प्लस 0। अब 0 को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइनस c में आप 0 को ऐड करोगे तो माइनस c आएगा ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इतना करने के बाद में काम करते हैं, मैं दोनों साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में 4a से मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करूंगा? यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड। ठीक है, 4a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी किससे? 4a से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है ना, 4a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान से देखो, इधर भी 4a से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4a से, तो यहाँ 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? ये a तो पहले से है तो ऐसे हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ 4a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4abx, हो जाएगा ना। चलो, इधर भी 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक, अच्छा, अब दोनों साइड में, बोथ साइड में क्या करूंगा? b स्क्वायर को ऐड करूंगा। क्या करूंगा? एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड। बात को समझो, मैं इधर भी b स्क्वायर ऐड कर लेता हूं, इधर भी b स्क्वायर ऐड कर लेता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4abx। ठीक, और इधर भी आप b स्क्वायर और ये माइनस 4ac ऑलरेडी। ठीक, मैंने यहां बीच में लिख दिया b स्क्वायर, कोई दिक्कत? मतलब तो ये है ना, आगे लिखो, पहले लिखो, बाद में लिखो, सब प्लस में। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बात को ध्यान से समझो। अच्छा, आप यहाँ पे नोटिस करो, ये चीज ध्यान से देखो, ये लिखा है 4a स्क्वायर x स्क्वायर। देखो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ax, लिखा है 4a स्क्वायर x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते भाई, आप इसको स्क्वायर करोगे सब यही बन जाएगा। फिर कितना दिया बच्चों? प्लस b स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखो 4abx, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 into 2abx, सबके फैक्टर बना दिए। और इधर कितना दिया हुआ है? x, इधर दिया है माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, नोटिस करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिख रहा है? a की जगह पे 2ax है, b की जगह तो b है, और b की जगह पे यहाँ पे bx हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, बात समझ में आई? सॉरी, b की जगह पे तो b है, तो आप इसको फार्मूला बनाओगे। देखो ये वाला फार्मूला किसका फार्मूला होता है? ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है?
यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, ये फिर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, करो, आएगा ना। हाँ, और इधर कितना बचा बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देखो, अगर ये स्क्वायर हटेगा इधर तो इधर ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, 2ax प्लस b। ठीक, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो इधर जाके रूट बन गया, और इसके साथ में क्या रहेगा, प्लस माइनस। ठीक है भाई, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये प्लस का b है, अगर ये प्लस का b मैं उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का b उधर भेज दूं तो ये माइनस का b हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कितना चल रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से अगर मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालूं, सिर्फ x की वैल्यू निकालूं तो 2a नीचे आएगा, तो ऐसे हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ध्यान से देख लो, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, चेक करो, है कि नहीं। ठीक, तो इसको बच्चों बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं इस फार्मूले की हेल्प से कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, नोट। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करता हूं, और इसकी वैल्यू भी वही आएगी जो भी पहले किया था कंप्लीट स्क्वायर मेथड में। ठीक है, देखो कैसे। अब इसको पहले कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया मैंने, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, a कितना है यहाँ पर, a कितना है यहाँ पर, 2 है, चलो भाई 2 हो गया। अच्छा, b कितना है, b कितना है यहाँ पर, माइनस का 7। ठीक है, ये माइनस का 7 है, खाली 7 में बोलना क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है। अच्छा, और c कितना है, c कितना है यहाँ पर, 3 है, दिख रहा है, c की वैल्यू 3 हो गई, b की ये हो गई और a की 2 हो गई। ठीक, अब बात को समझो, फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b तो ऑलरेडी माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है बच्चों, a 2 है और c है 3 अपॉन 2a। ठीक है भाई, अब बात को समझो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 7 प्लस, और देखो a था ना, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, तो 2 into 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 4 लिख दूं। ठीक है, 4 हो गया। चलो, फिर देखो माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए तो ये कितना मिल गया, 49। यहाँ देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 अपॉन 4। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 49 माइनस 24 कितना आएगा, 25 आएगा, 25 अपॉन 4, और 25 का आएगा स्क्वायर होता है 5 का, होता है ना, तो इसको ऐसे लिख दें 5 into 5। तो बच्चों ये कितना हो गया, 7 प्लस माइनस 5 पेयर बन गया, बाहर आ गया, अपॉन 4। अब देखो, एक बार 7 में प्लस 5 कर रहे हैं, फिर एक बार माइनस 5 कर रहे हैं, तो आप कर लो 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो ये कितना आएगा, 12 अपॉन 4। आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आई। देखो यही रूट्स पहले भी आया था ना। अच्छा, दूसरी बार में क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 अपॉन 4, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2। ये कितना आएगा, 1 अपॉन 2। तो देखो दोनों रूट्स आए कि नहीं आए, बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो इस फार्मूले की भी हेल्प से हम लगा सकते हैं क्वेश्चन, और सेम टू सेम आएगा, है ना। अच्छा, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, एक टॉपिक और है, वो भी समझ लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स समझते हैं बच्चों। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है समझो। ठीक है, देखो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर ये a b c क्या है, रियल नंबर है, और a क्या है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, इसमें देखो बच्चों, ये मैंने लिखा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें देखो ये जो इतना पार्ट है, दिख रहा है इतना पार्ट, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिख रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac,
इसको बच्चों बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इस तरह से, तो उसमें b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिसाइड करता है कि इक्वेशन के रूट्स रियल है या रियल नहीं है। क्या मैंने कहा? रियल है या रियल नहीं है। रियल का मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू आएगी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आएगा, माइनस प्लस, ठीक है। और नो रियल का मतलब इमेजिनरी नंबर्स तो अभी आपने फिलहाल नहीं पढ़े हैं, आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, लेकिन फिर बता देता हूं। जैसे नो रियल का मतलब यहां पर लिखा है नो रियल का मतलब होता है जैसे अभी x की वैल्यू आ रही थी सॉल्व करके, क्या आ रही थी? कहीं 1/2 आ रही थी, कहीं -3 आ रही थी, कहीं 4, कुछ भी आ रहा था। लेकिन ये क्या है? सब रियल वैल्यू है। अगर रियल नहीं होगा तो x की वैल्यू कैसी आएगी? रूट में आएगी। जैसे ऐसा आ जाएगा -1 + √3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा -4 प्लस यहाँ पे -7 √7 ऐसे आ जाएगा, मतलब रूट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जो कि क्या होंगे? ये सब क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हो? यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, अंदर माइनस भी हो सकता है नहीं। तो जो रूट्स हमारे होंगे क्या होंगे? रियल ना होके ऐसे इमेजिनरी हैं, तो उनको बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? नो रियल रूट्स। मतलब आप उस क्वेश्चन के फैक्टर नहीं बना पाओगे। जैसे भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो उसके अगर फैक्टर नहीं बने, जब फैक्टर नहीं बन रहे हैं, बराबर आप नहीं बना पा रहे हो कि ऐड करके इतना लाएं कि माइनस करके उतना लाएं, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। बात को समझो। देखो बच्चों, इसको मैंने क्या बताया? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। देखो इस पे 3 कंडीशन बनती हैं, रूट्स को फाइंड पता करने की 3 कंडीशन बनती हैं। क्या? पहली कंडीशन b² - 4ac। देखो हमको पूरा सॉल्व, अगर देखो हमें कोई इक्वेशन मिले तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे? उसको सॉल्व करें कि ना सॉल्व करें? तो खाली पहले आप इतना चेक कर लो, ये इक्वेशन में दिया होता है ना b², आप इतना चेक करो b² - 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी का मतलब हाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आता है इसकी वैल्यू, ठीक, तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी और डिस्टिंक्ट मतलब होता है जो डिफरेंट, अलग अलग। क्या होता है? डिफरेंट कह सकते हो आप। ठीक, यानी x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों डिफरेंट होंगी, अलग अलग। जैसे अभी इसका क्वेश्चन लगाया था हमने, तो देखो उसमें x की 2 वैल्यू आ रही थी, याद करो, एक x की वैल्यू शायद 3 आ रही थी और एक x की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1/2। याद है? तो देखो ये 2 डिफरेंट वैल्यू है। यानी अगर जो क्वेश्चन था पहले वाला, अगर मैं उसमें b² - 4ac की वैल्यू निकालूं तो वो 0 से बड़ी आएगी। चेक करो, हमने इसको किया था सॉल्व अंदर, तो कितना आ रहा था? ऐसे आ रहा था 49 - 24, तो इसको सॉल्व किया था 25 और इसको फिर सॉल्व किया था तो 5 आया। देखो 5 बड़ा है ना 0 से, याद आया कि नहीं आया? ठीक, तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो 2 उसके रूट्स आएंगे, मतलब 2x की वैल्यू आएगी और दोनों डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। अगर कोई इक्वेशन हो उसमें पहले इसको चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट को, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, मतलब 0 हो जाए, दोनों साइड 0 हो जाए, तो उसके 2 रूट्स आएंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों के दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? दोनों के दोनों इक्वल होंगे, मतलब x की 2 वैल्यू होंगी। जैसे मान लो x लो 4 तो दूसरा भी कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम टू सेम होंगी। कब? अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो। ठीक, अच्छा, तीसरी कंडीशन है b² - 4ac इज लेस देन 0। अगर b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आए, क्या है? नेगेटिव आए। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नो रियल रूट्स, उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इमेजिनरी होंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन को समझते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, कोई भी एक ले लो, यहाँ भी लिख लेते हैं x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 + 2x + 1 = 0 है। 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 2 + 2x + 1 = 0 है।
इसको इधर यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लो x प्लस 2, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, बात को समझो, ऐसे दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो डिग्री 2 है। अब कहा जाए इसको सॉल्व करो। अब पहले हम इसमें से चेक कर लें भाई इसके रूट्स रियल है कि नहीं है, चेक कर लें। चलो, तो मैंने क्या बताया, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर bx प्लस c, यहाँ पे ये कितना है 1, ठीक। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो चेक कर लेते हैं, इसको d बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो b कितना है यहाँ पे 1 है भाई, कुछ नहीं आगे तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ab हो गया 1, और c कितना है 2 दिख रहा है। आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1 और 4 2 जा 8, तो 1 में आप 8 माइनस करो तो कितना आया -7, और -7 क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा, हाँ छोटा है ना। तो जब माइनस में वैल्यू आई तो उसके रूट्स कैसे हैं, हाँ इमेजिनरी है, यानी नो रियल रूट्स, उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करो, तो देखना वैल्यू कैसे आएगी। देखो मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ, इतना समझ में आया आपको, ठीक है, ध्यान से देखो, बात को समझो। ये जैसे अभी क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या क्वेश्चन लिखा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो यहाँ बच्चों a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू 2 है, ठीक है ना भाई। अब देखो इस फार्मूले में रखते हैं, तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b तो 1 है तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, -4ab हो गया 1, और c हो गया 2 अपॉन 2a, यानी 2 into 1, ठीक है भाई, बात समझ में आई। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट किया मैंने, तो बच्चों ये हो गया -1 प्लस माइनस, देखो 4 2 8, और 8 में 1 किया तो कितना आया -7 अपॉन 2 है। अब देखो आप यहाँ पे देखो ये कैसा आ रहा है, रूट में आ रहा है, इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर सकते ना सॉल्व, यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है ना, कैसे सॉल्व करोगे, तो जब रूट में वैल्यू माइनस में यहाँ पे आती है, कितनी आए माइनस में आती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अभी आप 11th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें ये सब चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप का नंबर मिल रहा है, तो देखो इस टाइप का नंबर मिल रहा है ना, अब बताओगे ये रियल है क्या, नहीं है भाई। अगर एक्यूरेट वैल्यू आती 2 3 5 आता, 4 आता, 5 आता, या फ्रैक्शन में आता, पॉइंट में आता, तो समझ में आता था, लेकिन ये वैल्यू को तो सॉल्व आगे कर नहीं पाएंगे। इस टाइप के नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो रियल रूट्स, ठीक। क्यों रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो बच्चों ये आपके चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन है। इस जो मैंने 3 मेथड बताए, इन्हीं 3 मेथड से इस चैप्टर के पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर ये कोई भी 3 मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है, बात समझ में आई। आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो मैंने अभी फार्मूला बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया ना, उसको प्रैक्टिस करो, कभी कभी वो भी पूछते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।